जर्मन सेना का एक अधिकारी यहूदियों को जमीन में गाड़ देता था। उनके शरीर को पूरी तरह मिट्टी में दबा दिया जाता, केवल सिर बाहर रहता। फिर वह कुछ डंडे उठाता और निशाना साध कर बेरहमी से उनके सिर पर मारता। कुछ देर बाद जब उसका मन भर गया तो उसने अपनी जेब से अपने बेटे की तस्वीर निकाली और यहूदियों से पूछा कि उन्होंने रोटी की कीमत 50 लाख क्यों रखी थी। उसने कहा कि कभी वह अपने बेटे के लिए रोटी नहीं खरीद पाया और उसी भूख से उसका बेटा तड़प तड़प कर मर गया। यह कहते हुए भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह घोड़े पर सवार हुआ और कीचड़ में पड़े लोगों को रौंदने लगा। कुछ ही देर में सबकी हलचल खत्म हो गई, लेकिन उनमें से एक यहूदी चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। फिर भी इससे कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि वह जगह थी मौत की फैक्ट्री कहलाने वाला कुख्यात ऑन्शविट्ज कैंप। यहाँ गैस चैम्बर और भट्टियां 24 घंटे चलती रहती थीं। हर दिन हजारों यहूदियों को यहाँ लाया जाता ताकि यह मौत की मशीन लगातार चलती रहे। सिर्फ ताकतवर पुरुषों को ही जिंदा रखा जाता ताकि वे काम कर सकें। यहाँ दिन में केवल एक बार खाना मिलता था, लेकिन उनसे 18 घंटे काम कराया जाता था। ऐसी हालत में लगभग हर कैदी अंत में थक कर मर जाता था। मृतकों का रिकॉर्ड लिखने का काम एक कैदी अर्जुन के पास था। एक दिन उसने अपने साथी के साथ मिलकर हिसाब लगाया और पाया कि इस महीने मरने वालों की संख्या 90,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी हर मिनट 2 लोग मर रहे थे। अर्जुन ने तय किया कि इन मौतों की सूची किसी तरह कैंप के बाहर पहुंचाई जाए ताकि दुनिया यहूदियों की असली हालत देख सके। उसने अपने दोस्त रोहन के साथ योजना बनाई। दोनों ने कागजों को लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपा दिया। फिर उनके साथी ने ऊपर बदबूदार तरल डाल दिया ताकि इंसानों की गंध छिप जाए। दोनों तख्तों के नीचे छिपकर रात होने का इंतजार करने लगे ताकि पहरेदारों की निगरानी ढीली होने पर भाग सकें। रात को जब कैदियों की गिनती हुई तो अधिकारियों को तुरंत पता चल गया कि 2 लोग कम हैं। 9 नंबर बैरक का जिम्मेदार कैदी घबरा गया, क्योंकि चाहे जितनी बार गिनती करता संख्या 2 कम ही निकलती। उसे पता था कि अगर गिनती पूरी नहीं हुई तो उसकी जान चली जाएगी। कुछ ही देर में जर्मन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और सभी कैदियों के सामने डंडों से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद पूरे कैंप को सील कर दिया गया। तख्तों के नीचे छिपे अर्जुन और रोहन भी डर से कांपने लगे। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें भयानक यातना देकर मार दिया जाता। अधिकारियों ने 9 नंबर बैरक के हर कैदी से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन किसी ने भी दोनों का पता नहीं बताया। अधिकारी को जवाब नहीं मिला तो उसने कैदियों को कड़ाके की ठंड में खड़ा रहने की सजा दी। पतले कपड़ों में कैदी पूरी रात और पूरा दिन खड़े रहे। भूख और थकान से कई लोग वहीं गिरकर मर गए। दूसरी रात जब भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो अधिकारी ने नया तरीका अपनाया। उसने धमकी दी कि अगर कैदी नहीं बताएंगे तो उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा। कुछ कैदियों ने दूसरों को समझाया कि घबराओ मत, शायद वे हमारे असली परिवार नहीं होंगे, क्योंकि अगर जर्मन सैनिक किसी को यहाँ लाए हैं तो इसका मतलब असली परिवार पहले ही मारा जा चुका होगा। इधर 2 दिन तक अर्जुन और रोहन तख्तों के नीचे ही छिपे रहे। उन्होंने अपने ही लोगों को मरते देखा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जर्मन सैनिक लगातार कुत्तों के साथ कैंप में खोज कर रहे थे। एक बार पुलिस का कुत्ता उनके तख्ते के बिल्कुल पास आ गया। अर्जुन ने तुरंत रोहन को पकड़ लिया ताकि वह डर से कोई आवाज न कर दे। कुत्ता कुछ देर वहीं घूमता रहा। उस पल दोनों को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ देर बाद कुत्ता वहां से चला गया। तीसरी रात को सैनिक थक कर खोज बंद कर बैठे। तभी अर्जुन और रोहन ने मौका देखकर तख्ते के नीचे से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जब वे कैंप की बाट पार कर गए तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्हें लगा जैसे वे नरक से बाहर आ गए हों, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें यह सच दुनिया तक पहुंचाना था। पहचान छिपाने के लिए वे सुनसान रास्तों से चलते रहे। दिन में छिपते और रात में सफर करते। थक जाने पर घास में छिपकर सो जाते और भूख लगती तो जंगल के फल खा लेते, लेकिन उन फलों से उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे। लगातार भागने से उनके पैरों से खून निकलने लगा। फिर भी वे सीमा के करीब पहुंच गए। उन्हें लगा अब आजादी मिल जाएगी, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि जर्मन सैनिक पहले से ही सीमा पर घात लगाकर बैठे हैं। इसी वजह से रास्ते में कहीं सैनिक दिखाई नहीं दिए थे। दोनों ने पकड़ से बचने के लिए रास्ता बदल दिया और 15 दिन और भटकते रहे। भूख और ठंड से उनकी हालत बेहद खराब हो गई। एक दिन रोहन से उनका आखिरी बचा खाना भी गिर गया। तभी उन्हें पास से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहन ने तुरंत जमीन से पत्थर उठाकर कसकर पकड़ लिया ताकि खतरा होने पर लड़ सके, लेकिन सामने एक महिला थी। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि वे कैंप से भागे हुए कैदी हैं। कुछ देर तक दोनों पक्ष एक दूसरे को परखते रहे। आखिर उन्होंने उस महिला पर भरोसा किया। महिला ने अपने पास की रोटी उन्हें दे दी। रोहन ने रोटी ऐसे खाई जैसे उसे महीनों से खाना न मिला हो। रात को वह महिला उनके लिए जूते और गर्म आलू का खाना भी लेकर आई। गर्म खाना खाते हुए रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। लगभग आधे महीने पहाड़ों और जंगलों से गुजरने के बाद वे आखिरकार जर्मन सीमा पार करने में सफल हो गए। इसके बाद वे सीधे रेड क्रॉस के दफ्तर पहुंचे और वहां के अधिकारी से मिले। जब अर्जुन और रोहन ने कैंप में हो रही हत्याओं के बारे में बताया तो अधिकारी घबरा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जर्मन सेना बार बार कहती थी कि यहूदी वहां अच्छे हालात में रह रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा कि यह सब झूठ है। यहूदियों को खत्म करने के लिए गैस चैम्बर और भट्टियां बनाई गई हैं। इतनी भयानक बात सुनकर अधिकारी पसीने से भीग गया। उसने कहा कि इतना बड़ा फैसला वह अकेले नहीं कर सकता और इसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजना होगा। इस तरह यह रिपोर्ट एक के बाद एक अधिकारियों तक पहुंचती गई। आखिर यह किसके हाथ लगी ये कोई नहीं जानता। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। असल में अर्जुन का असली नाम अल्फ्रेड था। उसकी रिपोर्ट इतनी भयानक थी कि बाद में उसमें कई बदलाव और कटौती करके ही दुनिया के सामने रखा गया। लेकिन उसी रिपोर्ट की वजह से आखिरकार 1,20,000 यहूदियों की जान बच सकी। हम खुशकिस्मत हैं कि आज एक शांतिपूर्ण दौर में जी रहे हैं। शांति आसान नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा इसकी कदर करनी चाहिए।